लखनऊ में सेंट्रल बार एसोसिएशन के वकीलों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों अरविंद कुमार कुशवाहा, प्रदीप सिंह, अवनीश दीक्षित, एसपी सिंह, सहदेव सहित सैकड़ों लोगों की संख्या में उपस्थित होकर सदस्यता शुल्क न जमा होने के बाद भी मतदान का अधिकार न दिए जाने के विरोध में भूख हड़ताल जारी है। सेंट्रल बार सभागार में उपस्थित अधिवक्ताओं का कहना है कि चेयरमैन राजकुमार यादव व महामंत्री ब्रिजेश कुमार यादव के अलोकतांत्रिक तरीकों से लोग परेशान हैं। सम्मानित अधिवक्ता गणों का सदस्यता शुल्क जमा होने के बाद भी मतदान का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इसी संबंध में 3 अक्टूबर से अधिवक्ताओं का भूख हड़ताल जारी है। पूर्व उपाध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन इस बार सेंट्रल बार के वार्षिक चुनाव में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशियों और हम 5 साथी अमरण अनशन पर सेंट्रल बार की अनैतिक व्यवहार के खिलाफ अमरण अनशन पर बयान जारी कर। सेंट्रल बार एसोसिएशन लगभग 30 महीने हो गए हैं अनैतिक रूप से सेंट्रल बार पर कब्जा किए हुए है। सेंट्रल बार के मंत्री ब्रिजेश यादव जी द्वारा यहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपहरण कर लिया गया है। 30 महीने हो गए, कार्यकाल समाप्त नहीं हो रहा है। जब हमारे तमाम साथी जो सेंट्रल बार के सम्मानित सदस्य हैं ये बात करते हैं आम मतदाताओं के मताधिकार की, बार काउंसिल द्वारा प्रदत्त आम मतदाताओं के मताधिकार की 4100 की जो लिस्ट है उसको सेंट्रल बार के मंत्री के पिता जो एल्डर कमेटी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा वो खारिज कर दी जाती है, जबकि पूर्व की एल्डर कमेटी ने उसे प्रसारित किया था। अब 1600 की लिस्ट लेकर वो आए हैं जिसे हम मानने से इनकार करते हैं। मैं अमरेश पाल सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन, आज इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हम 5 साथी बैठे हुए हैं। मैं अमरेश पाल सिंह, साथ में हमारे प्रदीप सिंह जी, अरविंद कुशवाहा जी, अवनीश दीक्षित जी और छोटा भाई अजय कुमार जी। सेंट्रल बार एसोसिएशन के इतिहास में इस तरीके का कार्य कभी नहीं हुआ है कि यहाँ के सम्मानित अधिवक्ताओं का मतदाता सूची से 2500 सम्मानित अधिवक्ताओं का नाम मतदान सूची से काट दिया गया है। इतनी बड़ी अवैधानिक रूप से काट दिया गया है जिनका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया। अब तक कोई बताया नहीं जा रहा कि आखिरकार 2500 लोगों का नाम आपने मतदाता सूची से किस आधार पर काटा है, और उसके लिए सामने बैठने को कोई एल्डर कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं, जो चुनाव कराने का जिनको अधिकार होता है, वो सामने बैठने को तैयार नहीं है। उनकी इस रवैये के खिलाफ हम लोगों ने पहले साधारण तरीके से 2 दिन का धरना संपादित किया। उस धरने के बाद जब उसके बाद भी पत्राचार के द्वारा सब बातें की गई लेकिन कोई मामला नहीं सुलझा, तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए। मैं राजू मिश्रा मंटू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन वर्तमान में हूँ, और हमारे साथी अरविंद कुशवाहा जी, अवनीश दीक्षित हनी जी, भाई प्रदीप सिंह और अमरेश पाल और अजय कुमार, ये लोग 4 दिन से धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं। और जब इनकी बात को एल्डर कमेटी ने नहीं सुना और ये लोग अपने लिए कोई मांग नहीं कर रहे हैं, ये लोग मांग कर रहे हैं आम अधिवक्ताओं के हित के लिए। मैं अरविंद कुमार कुशवाहा, पूर्व महासचिव हूँ और वर्तमान समय में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। क्योंकि चुनाव जुलाई 2022 में ड्यू था और तब से बराबर हम लोगों द्वारा मांग की जा रही है। वर्तमान जो महामंत्री महोदय हैं वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। निवर्तमान कार्यकारिणी जब मार्च में रिट गई थी हाई कोर्ट में, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने लिख दिया था कि ये आउटगोइंग है, लेकिन उसका पालन नहीं कर रहे हैं और कार्यकारिणी ने उसका पालन किया, अध्यक्ष महोदय ने पालन किया और चुनाव की डेट घोषित कराने का प्रयास किया। चुनाव की डेट घोषित भी हुई, एल्डर कमेटी हाईकोर्ट के ऑर्डर से आई, लेकिन जो तत्कालीन महामंत्री है वो कोई न कोई डिस्टर्बेंस पैदा करके एल्डर कमेटी के लोगों को त्यागपत्र देने में मजबूर कर दिया। उसकी मंशा थी इसी तरीके से उसके पिता चेयरमैन बने, उसके पिताजी चेयरमैन बन गए। हम लोग भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली के लिए आम जनमानस में कोई विवाद न हो, इस वजह से चीज़ों को टालते रहे। उनके पिताजी जैसे चेयरमैन बने हैं
वैसे उन्होंने अपने ही जो पहले 22/8/2023 को एक प्रस्ताव पारित किया, जो बार काउंसिल ऑफ यूपी ने सूची दी है, वो सूची का मिलान कर संघ की सूची में जो भी नाम पाए जाएंगे वो मतदाता होंगे। उस सूची का मिलान पूर्व कमेटी ने भी इसी आशय का प्रस्ताव पारित किया था और चंदा जमा हुआ था, जिसमें लगभग 4100 लोगों ने चंदा जमा किया है। और पूर्व इंटर कमेटी चेयरमैन ने चुनाव की घोषणा 29 जुलाई को कर दिया था, जिसमें 7, 8, 9 अगस्त को नॉमिनेशन था और 1 सितंबर के लिए चुनाव घोषित था। किंतु वर्तमान इंटर कमेटी चेयरमैन अपने पुत्र के प्रभाव में आकर चुनाव की डेट को निरस्त कर दिए और पुनः नया प्रस्ताव पारित करके यहाँ के जो मतदाता सूची बनी थी 4100 लोगों की, उनका नाम काट करके उसको मात्र 1633 ला दिए हैं। एक गलत व्यवस्था के आधार पर अपने मनमानी कर रहे हैं। उस मनमानी रवैये के कारण और 30/8/2023 को जो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया, उस पर हम लोगों ने प्रत्यावेदन दिया। उस प्रत्यावेदन के निस्तारण न करने के कारण हम लोग अपनी मांगों को वैधानिक रूप से रखने के लिए पहले उन 3 दिन क्रमिक अनशन चलाए। जब उन्होंने नहीं सुना, उसके बाद हम लोगों ने उनको सूचना देने के बाद भूख हड़ताल पे बैठे। आज चौथा दिन समाप्त होने वाला